यार और जितने कॉकरोच घर बैठ के क्लिक कर रहे हैं न्यून जो घर तक कोई ना आ सकते ना भाई, उन कॉकरोचा ने भी शर्म आनी चाहिए। मेरे जैसा जब 60 साल का 65 साल का बूढ़ा कॉकरोच आ सके है, और आप लोगों के लिए जागरूक होने के लिए, अरे मरे हुए नामर्दो तुम जागोगे करता है। तेरा कौन सा पेपर लीक हो गया? अरे मारे बड़का का होगा तो मारे तो अपा हो गए। अच्छा, इन्होंने बता सोनू वंचुक है भाई, हमारी उम्र का है, उसका बेचारे का कौन सा पेपर लीक होया। वो इस देश के युवाओं को जागरूक कर रहा है। अब जागो, अपना हक मांगना सीखो। और भाई अंगेठा ना मिल रहा है, पहले पैर तलो, अब नहीं मिल रहा था तीन डाल के दल हो इस देश में। एक होया नरम दल। अच्छा, नरम दल यानी कि जिसके नहीं हम कर रहे हैं जो कॉकरोच, यानी कि जो है नरम दल। अरे को है गरम दल। अच्छा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। दूसरा दल होया वो। तीसरा दल कौन सा? जयचंदो का, जो ताक में रवा मौके की ताक में। भाई किस टाइम हमारे को मौका मिले और किस टाइम इस देश की जनता को लूटेगा, और भाई मैं चापलूसता करी जा, वो मिल गया 2014 में। जयचंदा ना मौका मिला 2014 में। बताओ कहाँ से आए हो? भाई मैं हरियाणा से आया हूँ भाई। हरियाणा तो बहुत बड़ा है। सोनीपत तो आया हूँ। सोनीपत का कपीटर है। कट्टी कपीटरे। अरे छोड़ो, अरे मेरी बेटी हो, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना, अगर अपनी माँ भारती का दूध पी रखा हो और माँ छत्ती का दूध पी रखा हो, माँ का असली माँ बाप के बेटे बच्चू हो, तो लकड़ों घरों मकान होता है। और एक MLA पर एक MP पर जो 17 तारीख ना आ रहा है जींद में, उड़े बता दो बेटे। बिना तेल की रेल चला दी सोनीपत। बिना तेल की रेल तो उड़े चलवा दे। अगर हरियाणा के 12 के जागरूक होना तो उड़े बुझ जाओ चौकीदार। अरे देश के खजाने ने लूट गया, राम के घर में चोरी करवा गया, कमेटी गठित करके वो खड़ा गई, चप्पल भी चुरा ले गया। पकड़वा तो दिए में। अरे चप्पल चोरी करने वाला तो खुद अपना बच्चा बैठा है। कमेटी किसने बनाई थी भाई? राम मंदिर चोरी करी है। अरे एक मिनट, कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। चौकीदार ने बनाई थी ना, बेड़ा होता है। चौकीदार ने बनाई थी। जो नु कहता मैं हूँ चौकीदार, उसने कमेटी बनाई थी, ठीक है। और वो चोरी करवा गया तो जवाबदेही किसकी होगी? तन्ना मैं चौकीदार रख लिया अपने घर में, और तेरे घर में तो रोज जाना चोरी कर रहा हूँ, तो जागरूक जिम्मेवारी किसकी होगी? तू बता। सही बात है। चौकीदार की होगी कि ना होगी? तो चौकीदार रिजाइन कर दे भाई। जानबूझ के थोड़ा करवाइए था भैया। अरे और कुकर करवाओगा? होगी वहाँ करती किसी ने। ओ कन्हैया मित्तले, शर्म कर ले, कुछ बेशर्म है। गाना कहता था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अगर राम के घर में चोरी होगी, वो चप्पल चोरा ली चांदी की, वह कदला होगा। बड़ा गाना अगर तेरे में हिम्मत है, बहुत सनातन के गाने गाओ है, बहुत बाबा को मानने वाला खाटू श्याम को, अगर तेरे में जरा सी शर्म हो ना, तब जागरूक कर सनातन धर्म को कि मेरे राम के अस्मिता को लूटने वाले लोगों को, उसके नाम के लूटने वाले लोगों को, माता जानकी के पति को बदनाम करके इस देश के लोगों को जागरूक कर रहे। अरे क्या कर रहे हैं? है कि नहीं अखबार में भी चले? और कित गया भाइयों कविराज। अरे कविराज जतरी का सुनता हो ना, तेरे वो वीडियो पहुंचे तेरे से खड़ा है, यो बूढ़ा 65 साल का कॉकरोच। आजा लिया ईट, क्या बात है? ईट लिया ये भाई, हरियाणा खड़ा है। सुन, हरियाणा में नायब सैनी की सरकार है, खट्टर की सरकार रही। हमने तो बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिए, जिन्हें पढ़े हैं ना उन लड़कों का रोजगार दिए हैं, जो नहीं पढ़ेगा वो उसका नहीं मिलते रोजगार। हाँ, ये बेटे बहुत बढ़िया, बिना खर्ची बिना पर्ची, यानी कि नू बेरा है इन सिस्टम ने पहले नू बेरा है, खर्ची भी लग गया है और पर्ची भी लग गया है। इन्हें अपने आप बता दी अगर खर्ची भी होगी और पर्ची भी होगी, और तुम प्रचार कर दो मीडिया में बिना खर्ची पर्ची का, लेकिन खर्चा भी ले लेंगे और पर्चा भी ले लेंगे। बिना खर्ची पर्ची का कदा है भाई? और के MA BEd
और भाई इतनी डिग्री ले कभी बालक है, आज कौन सी वैकेंसी ले रहे हैं? 4th क्लास की, पानी पिलाने वाला मैं, फाइल ठाने वाला मैं, क्या था भाई? नौकरी तो नौकरी होता हो। एक बात होता है, नौकरी हो है, फिर क्यों अपना +2 करके ना कर लो, अपना झाड़ू मारने वाला में लाग जाओ, MCDO फलाना ढकड़ कारपोरेशन है, फिर क्यों गिलास भी इनके चप्पल ठांचे रहोगे के? करके खाना, करके यो है खाना, मतलब MA BA क्वालिफाइड होके भी डॉक्टर, MSc, भाई ये कब बनोगे? वकील, ऊंची पोस्ट है, जज कब बनोगे? यानी कि इन मंत्रियों के बेटे ने ठेका ले लिया गे, इन मंत्रियों के बेटे, मंत्री का बेटा मंत्री, MLA का बेटा MLA। सोनीपत का कौन से गांव से आए हो? सोनीपत में जुआ है भाई, मेरा गांव है सोनीपत। हाँ, सोनीपत जुआ मारा। हाँ, छक्कारा हूँ, हर वक्त नहीं डरता, मेरी गल कच्चा पैर रहा। मोदी सन 87 में सोनीपत है, अच्छा जी। ऐसे में इंडोर स्कूल सोनीपत में पढ़ा करता। मोदी चौकीदार है, शर्म कर ले, इन देश के बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करे, मत ना बर्बाद करे। अरे शर्म आती हो ना हमारी बोलती, मोदी साहब है, शर्म कर ले, मत ना इस देश का भविष्य बर्बाद करे। चलता हूँ, तेल खत्म हो जाएगा। ना तेल नहीं खत्म होया करता, ये बिना तेल की रेल है या? अच्छा। यार बिना तेल की रेल या है, कितने कवाले। और बता, इंकलाब जिंदाबाद, चलो भाई, भारत माता की जय। देखो सोनीपत से ताऊ आया, सोनीपत वाले ताऊ ने कभी सिस्टम हैंग कर दिया। विजुअल चीज़ नहीं है ना, सिस्टमेटिक कोलैप्स है कि जब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखेंगे, इससे पहले यूपी में पेपर लीक होता है, राजस्थान में पेपर लीक होता है, उससे पहले जब गवर्नमेंट जॉब्स है, आप गवर्नमेंट जॉब्स की संख्या देखेंगे वो टाइम बाय टाइम बढ़ भी नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब में भी कटौती आ रही है। और ऊपर से जो प्राइवेट जॉब्स थी, अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर हुआ, मैं टेक का बच्चा हूँ, मैं DTU पढ़ता हूँ, मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, बहुत सारी US की जो कंपनीज जो IT आउटसोर्स होता था इंडिया को, वो भी नहीं हो रहा। AI में इन्होंने सबमिट रखवाया, उसमें इन्होंने बस डेटा सेंटर बनवाया। डेटा सेंटर में क्या होता है, फॉरेन लोग जो डेटा बनाएंगे, AI बनाएंगे, उसका डेटा स्टोर होगा, और स्टोर होने के लिए इतना पानी यूज़ होता है, मतलब जब GPU चलता है तो उसको कूल करना पड़ता है, ठंडा पड़े तो बहुत पानी यूज़। दूसरा इन्होंने किया, E20 हटा दिया, मतलब E10 था, मेजॉरिटी जो 2023 से पहले के व्हीकल है वो E10 कंप्लायंट है, इन्होंने क्या किया, E20 बिना पूछे डाल दिया, या तो पूछो आप। और मेजॉरिटी जो गाड़ियां उसमें E20 चल नहीं रहा, सब कंप्लेन कर रहे हैं। गडकरी जी प्लेन पे बैठ जाते हैं, उनको कोई नॉलेज तो है नहीं इस बारे में। उनसे रिपोर्टर जब पूछता है तो रिपोर्टर को कहते हैं कि आप लेके आओ एविडेंस। लोग इतने रील बना रहे हैं, इतनी वीडियो बन रही है, हर मैकेनिक के पास जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो रही है, हम स्कूटी चलाते ना, पेट्रोल उतने टाइम चलता है, माइलेज भी कम है और पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब कम हो गई, प्राइवेट सेक्टर में US के साथ टैरिफ वॉर लड़ लिया, अब वो भी जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ऊपर से अगर कोई नीट और UPSC जैसा एग्जाम होता है, उसमें भी धांधली करते हैं। UPSC में कितने PWD के नकली सर्टिफिकेट बनते हैं, किसको नहीं पता है। UPSC का जो बनता है जो अधिकारी, वो नेतागिरी पे उतर आता है, वीडियो लेके हर जगह चला जाएगा कि ये देखो मैंने ठेले वाले को डांट दिया। मिनिस्टर को आज के टाइम पे कौन रोक रहा है, मिनिस्टर खुलेआम कर रहे हैं। मोदी जी का वो सब नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी, उनका अश्वमेध चल रहा है। बंगाल में सरकार बना दिया, यहाँ बना दिया, सब में वही चल रहा है, जहाँ लेके जाते हैं ना तो वही बनता है उनका। कहाँ उनको अपोजिशन कहाँ बची है। अभी शेखर सुमन है, वो कॉमेडियन है, वो यूट्यूब पे कॉमेडी करता है, उसके घर पे ईडी पहुंच गई, वो अपने शो में मजाक कर रहा है। ईडी देखो, नेता तो भ्रष्ट होंगे ही, पॉलिटिशियन का काम है वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो वो सरकारी संस्थाएं हैं उनको तो इज्जत रखनी चाहिए। ईडी CBI का मजाक से ज्यादा क्या बना हुआ है। संजय सिंह ने अपने घर के बाहर लगा रखा है ईडी CBI जिसका मदद आ जाओ, क्यों लिखा हुआ है। ये जहाँ बात से नहीं मानते। आपने पेट्रोल की बात कही कि भी, लेकिन नितिन गडकरी ने कहा कि अगर पेट्रोल ये एथेनॉल से कोई खराब होगी तो मैं नई गाड़ी दूंगा, हो ही नहीं खराब हो गाड़ी की। सरकार ने आज तक कभी किसी का वो लिया हुआ है कि जब होता है तो करते हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई। यहाँ हजारों लोगों ने कंप्लेन, इथेनॉल से कितना पानी, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वो लाखों टन पानी लगता है। 10,000 लीटर, 1 लीटर में 10,000 लीटर पानी लगता है। अब GPU वाले डेटा सेंटर खोल रहे हैं, वहाँ पानी लग रहा है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है वो इंडिया में डंप होता है। जब ये ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, किसी इंडिया को तो प्रेस में देते नहीं है, फॉरेन भी प्रेस में। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री, ऐसा कौन सा नेता है जो कैमरा के सामने ना आए। ये कहते हैं सोनम वांगचुक जी जो है वो देशद्रोही है। देशद्रोही हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, और बड़े बड़े नेता जो पेट निकाल के घूम रहे हैं हर जगह।
इतने बड़े बड़े नेता पेट निकाल के घूम रहे हैं और देशद्रोही हमारे लिए भूख हड़ताल पे बैठा है। जो चाइना के एजेंट है वो हमारे लिए लड़ रहा है। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान, ये सब धर्मेंद्र प्रधान मेजॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी का रीट्वीट करने के अलावा क्या है? मोदी का पीआर है, मीडिया मोदी का पीआर है, कैबिनेट मोदी का पीआर है। आप जहाँ जाइए मोदी की पीआर हो रही है बस। तो ये अभी आया कि ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पैसे देके इंडियन जो डायस्पोरा उनको बुलाया गया स्टेडियम में, पैसे दो के लोगों को बुलाया जा रहा है। पीछे से भी आवाज है, क्या कह रहे जी? मैं ये कह रही हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो बस। धर्मेंद्र, क्यों इस्तीफा दो? क्या गलती कर दी उन्होंने? क्योंकि नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, और जो सेंटर पढ़ते हैं वो कहीं वहाँ पे पढ़ जाते हैं, अंडमान निकोबार में कहीं पढ़ जाते हैं। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं पेपर देने से पहले, इसीलिए मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप कहाँ से आए हो? मैं खुर्जा से आई हूँ। खुर्जा खुद से? दिल्ली से आए हो? नहीं, खुर्जा अलीगढ़ साइड से। अच्छा, अलीगढ़ साइड से आए हो। हाँ जी। ये बताइए, अभी 19 दिन हो गए हैं बैठे वांगचुक, इस्तीफा तो है नहीं है? नहीं दिया। अब उनके कानों में जुए नहीं रह रहे हैं, इतने सबको पता चल गया है, पूरे इंडिया में पता चल गया है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, पर वो अपनी कुर्सी से उठने के लिए तैयार नहीं है। आप तो यूपी से आए हैं, यूपी में तो अच्छे एग्जाम हो रहे हैं योगी सरकार में, बुलडोजर चल रहे हैं गलत करने वाले। यूपीएससी में तो लीक हुआ था, वही तो यूपी। हाँ, इनको पता, मुझे इस बारे में नॉलेज आपको नहीं पता? नहीं, उस बारे में नहीं है, बस मुझे एसएससी का, नीट का और एनटीए बहुत गलत है, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। तो सरकार कैसी चल रही है यूपी में? बहुत बेकार चल रही है, बहुत बेकार चल रही है सर, बहुत बेकार। सब तो कह रहे हैं बढ़िया चल रही है। नहीं, बहुत बेकार चल रही है। लोगों को हिंदू मुस्लिम और उसके नाम पे बांट रहे हैं, इतना बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। खराब क्या चल रही है? लड़कियों को आजादी मिलेगी उत्तर प्रदेश? इतने तो आजादी मिल रही है, कोई भी लड़की बाहर नहीं निकल सकती यूपी में। देखो भाई साहब, ये अब तो ये यूपी के हैं, इन्हें ज्यादा पता होगा, बाकी तो मैं सही कह रहे होंगे। आप देखिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मीडिया का है, मीडिया सब मोदी कर दिया है। जहाँ 36 इंच का सीना मोदी जी का। बताओ भैया, कहाँ से आए?